हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हो, आज के टॉपिक हमारा है नर्नस्ट समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है। बहुत ही जरूरी इक्वेशन है। ये समझ लो, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है। तो इस बार हम आप लोगों के सामने नर्नस्ट समीकरण लेके आए हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बहुत अच्छे से हम इसको करवाएंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा क्या है? नानदर्श समीकरण। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को पहले ध्यान रखते हैं। ठीक है, ध्यान में रखते हैं। जैसे समझ लो, यहाँ पर हम सबसे पहले गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गिब्स ऊर्जा के बारे में। गिब्स ऊर्जा, ध्यान दो। जैसे मान लो, गिब्स ऊर्जा मान लो निगेटिव में है। अगर गिब्स ऊर्जा निगेटिव में है, या फिर गिब्स ऊर्जा पॉजिटिव में है, या फिर गिब्स ऊर्जा किसमें है? जीरो में है। तो एक बात ध्यान रखिए। अगर अगर गिब्स ऊर्जा निगेटिव में है तो ये जान लो कि ये स्वतः परिक्रम है। यानी स्वतः परिक्रम मतलब क्या है? स्वतः परिक्रम मतलब जैसे मान लो कोई कागज हम ले लेते हैं। कोई कागज, मान लो एक कमरा हमारे पास है। उस कमरे में, इस कमरे में दो कमरा है ना। और एक कमरे में खूब सारा मैंने गैस भर दिया। क्या कर दिया? बहुत सारे गैस भर दिए मैंने। ठीक है। और इस दूसरे वाले कमरे में गैस नहीं है। जैसे मैं इस कमरे का गेट खोलता हूं, तुरंत ही क्या होगा? यह गैस स्वतः अपने आप यहां से कुछ सारी गैसें, मतलब आधे से ज्यादा गैस इसमें आ जाएगा, कुछ गैसें इसमें आ जाएगी ना। ठीक है। एक ऐसी अवस्था आएगी, ना तो गैस इसमें जाएगा, ना तो गैस उसमें से इसमें आएगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर जैसे मैंने गेट को खोला, इस कमरे का गेट के खोला, तुरंत ही यहाँ के गैस यहाँ पर भागे दौड़ चले आए, है ना। तो यहाँ पर जो भागे दौड़ चले आए ना, ये स्वतः परिक्रम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वतः परिक्रम कर रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? और ध्यान दो, अगर गिब्स ऊर्जा पॉजिटिव में है, अगर गिब्स ऊर्जा किसमें है? पॉजिटिव में है, तो ये समझ लो वो अस्वतः परिक्रम है। क्या है? अस्वतः परिक्रम है। अस्वतः परिक्रम मतलब क्या होता है? जिसे समझो यहाँ पर ढकेलना। अगर हम कोई चीज ढकेल लेते हैं तो देखो, वो तो स्वतः परिक्रम नहीं कर पाएगा ना, लेकिन हमारे जरिए वो परिक्रम कर पाएगा। जैसे मान लो, अगर हम यहाँ से एक गैस के अणु को इसके अंदर लेके जाना है, तो इसको हमें खींचना पड़ेगा ना, खींचना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है? ये अस्वतः परिक्रम है, स्वयं परिक्रम नहीं कर सकता, किसी के जरिए स्वतः क्या करेंगे? परिक्रम करेगा। तो उसे बोलेंगे अस्वतः परिक्रम। अब ध्यान दो, अगर गिब्स ऊर्जा हमारा आ गया, गिब्स ऊर्जा अगर हमारा आ गया जीरो, तो ये समझ लो साम्य अवस्था होती है। क्या होती है? साम्य अवस्था पे होती है। साम्य अवस्था पे होती है। अब भैया साम्य अवस्था क्या है? साम्य अवस्था आप लोग बहुत अच्छे जानते हो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। एक बार फिर सुन लो, साम्य अवस्था क्या होता है। जैसे मान लो, एक हमारे पास पात्र है, और इस पात्र में कुछ द्रव भरा हुआ है। ध्यान दो, द्रव भरा हुआ है। और ये द्रव, अगर हम इस पात्र को खुला रखेंगे, तो ये द्रव वाष्प बन के उड़ जाएगा, है ना। ठीक है। लेकिन हम इस पात्र को खुला ना रखकर क्या करेंगे? ढक दें इसे। इसे जब ढक देते हैं, तो जितना इस द्रव का वाष्प बनेगा, वो वाष्प में कन्वर्ट होगा, है ना। और जैसे वाष्प में कन्वर्ट होगा, एक निश्चित समय बाद एक ऐसा समय आएगा, ना तो ये द्रव में कन्वर्ट हो पाएगा, ये द्रव ना तो वाष्प में कन्वर्ट हो पाएगा, और ना वाष्प के एक को अणु द्रव में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इस अवस्था को बोलेंगे हम साम्य अवस्था। क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था। ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हुई, साम्य अवस्था क्या होता है? ठीक है। तो अगर गिब्स ऊर्जा अगर हमारा जीरो है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारा होगा साम्य अवस्था, है ना। अब ध्यान दो, यहां पर हम देख लेते हैं गिब्स ऊर्जा क्या होता है। गिब्स ऊर्जा बराबर होता है, गिब्स ऊर्जा इज इक्वल टू होता है माइनस निकाय द्वारा, निकाय द्वारा किया गया किया गया उपयोगी कार्य, किया गया उपयोगी कार्य। ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है। क्या होता है? ये हमारा सूत्र होता है। अब ध्यान दो, आपने डेनियल सेल में देखा होगा, एक साइड में क्या था? एनोड था,
है ना। और दूसरे साइड में क्या था, कैथोड था। एक साइड में एनोड, दूसरे साइड में कैथोड। और इस एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता था, इस कैथोड में आता था। क्या करता था, एनोड से इलेक्ट्रॉन, एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाता था। और यहाँ पर कुछ सेल होता था, क्या होता था, कुछ सेल होता था, है ना, जिससे बोलते थे क्या, जिसे हम बोलते थे ई सेल। इस सेल को बोलते थे सेल विभव। क्या बोलते थे, सेल विभव। ये हमने डेनियल सेल में पढ़ चुका हूं, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दो। अगर हम पूछें आपसे, अगर हम पूछें आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आवेश, तो आप लोग क्या बताओगे कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, इतना बताओगे। अगर यहीं पर अगर हम पूछे दोबारा कि एक मोल बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे, एक मोल बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे, एक मोल बराबर क्या होता है, तो बोलोगे आप 6.02 इंटू 10⁻⁻23 ये होता है। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। अगर हम बोलें कि, अगर हम बोलें एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना होता है, क्या बताओगे। अगर हम आपसे पूछे एक मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे, तो आप बोलोगे इन दोनों को गुणा कर दो। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.0, 6.02 इंटू 10⁻23 ये होता है, ठीक है भैया। आप देखो ध्यान से, अगर हम इसी को, अगर हम इसी को क्या करें, अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96500 कूलाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे बोलते हैं, चाहे 1 फैराडे बोल दो, ठीक है, 1 फैराडे बोलते हैं। अब ध्यान दो, यहां पर हमने क्या बोला, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1 फैराडे है। तो यहीं पर अगर हम बोलें कि यहां पर एन मोल, एन मोल, एन मोल का इलेक्ट्रॉन, एन मोल का इलेक्ट्रॉन, अभी तक क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था। अगर हम बोलें यहां से इस एनोड से एन मोल का इलेक्ट्रॉन, एन मोल का इलेक्ट्रॉन इस कैथोड में जा रहा है, तो इसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सॉरी एन मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा। तो आप लोग क्या बताओगे, यहां पर ऐसे लिखोगे 1 मोल, सॉरी यहाँ पर एन मोल, एन मोल